हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर की अपनी क्लास है और बीएड फर्स्ट ईयर में भी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की अपनी क्लास है। और हम भौतिक विज्ञान में इकाई फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकरण आज अपना रहेगा वैज्ञानिक जांच पड़ताल की विशेषता है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की विशेषता है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की विशेषता है यानी हम किसी भी कार्य को या कोई भी अगर हम खोज करना चाहें किसी भी विषय वस्तु के बारे में, तो हम उस कार्य में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्योंकि हम अगर उस कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएं तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। और चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे अपने खाना बनाने का काम हो, चाहे योजना बनाने का काम हो, चाहे वर्गीकरण का काम हो या और भी कोई काम हो, उन सभी कामों में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही हम सही नतीजे पर पहुंच पाते हैं, सही परिणाम निकाल पाते हैं। तो आज हम उसी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक वैज्ञानिक जांच पड़ताल की विशेषताएं क्या है। मतलब विज्ञान के तौर पर हम अगर किसी की खोज करते हैं या हम परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है अवलोकन। अवलोकन ये ज्ञानेंद्र द्वारा संभव है। हम किसी भी चीज को बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो सभी चीजें, सभी बातें, सभी रिकॉर्ड हम ज्ञानेंद्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अवलोकन को गहन एवं व्यापक बनाने के लिए सूक्ष्मदर्शी व टेलीस्कोप का भी प्रयोग करते हैं। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग इसी प्रभावी बना रहता है। इसी तरह से दूसरा है वर्गीकरण। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस पूरे कार्य में जोर लगाने की जरूरत नहीं। उस कार्य को डिवाइडेशन कर दो, उस कार्य को वर्गीकरण कर दो। एक एक कार्य में हम सफलता प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे उस पूरे बड़े कार्य को हम पा सकते हैं, बड़े कार्य को हम पूर्ण कर पाते हैं। इसी तरह से अंकों का सहसंबंध। सूचना और विश्लेषणों का वर्णन अर्थपूर्ण ढंग से गिनती के करके या माप कर, बनाकर, ग्राफ बनाकर आदि करते हैं। यानी हम कोई भी कार्य करते, किसी भी चीज के बारे में हम निचोड़ निकालना चाहते हैं तो हम उसका आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसके रिकॉर्ड बनाते हैं, अंकों में उसको डालने की कोशिश करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसी तरह से चौथा है मापन। मापन यंत्र जैसे पैमाना, थर्मामीटर की सहायता से आवश्यकता अनुसार वजन, लंबाई तथा तापमान आदि के द्वारा मापन अथवा अवलोकन किया जाता है। यानी हम किसी चीज को नापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे नाप कर हम उसकी जांच की जा सकती है, उसका परिणाम निकाला जा सकता है। इसी तरह से पांचवा है स्थान व संबंध। स्थान एवं संबंध। इस प्रक्रिया में आकार, दूरी, गति आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे जंतुओं का आकार, वस्तु की आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके आगे है भविष्य कथन। हम परिणामों के माध्यम से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हमारे पास में आंकड़े हैं और हमने उसका अगर रिजल्ट सही निकाला है, उसका परिणाम सही निकाला है, तो हम आने वाले किसी भी बात का हम भविष्य निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का भविष्य निकाल सकते हैं। इसी तरह से सातवां है परिणाम निकालना। विज्ञान की सहायता से या विज्ञान की जांच के माध्यम से हम किसी भी परिणाम तक पहुंच सकते हैं, किसी का भी परिणाम निकाल सकते हैं। परिणाम निकालना अवलोकन आधारित प्रक्रिया
किंतु इसमें मूल्यांकन और निर्णय महत्वपूर्ण रखते हैं। अवलोकन आधारित परिणाम अवलोकन को अग्रसर करते हैं, इससे मूल परिणाम परिवर्तन की संभावना होती है। जो हमने पहले से जो चीजें चली आ रही है, हम नए तरह से उसकी खोज करते, नए परिणाम निकालते, तो उसके उन पुरानी चीजों को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और नई चीजों में डालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से परिकल्पना का निर्माण 8वां है, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना निर्माण का मतलब है कि अनुसंधान संबंधी संप्रेषण को सरल बनाने के लिए कार्य में आने वाली परिभाषा निर्मित की जाती है। परिभाषा घटना की अवलोकन आधारित विशेषता और पर आधारित होती है। प्रयोग में आने वाली विशेषताएं परिभाषाएं सुस्पष्ट तथा कभी कभी गणित के संबंध पर आधारित होती है। यानी हम किसी चीज के बारे में परिकल्पना करते हैं, यानी उसके बारे में हम जैसे कोई समस्या आती है, समस्या के लिए हमें कौन कौन सी चीजें इकट्ठी करनी है, कौन से आंकड़े इकट्ठे करने हैं, हमें उसका प्रयोग कहाँ करना है, कौन सी स्थिति सही रहेगी, कौन से सहायक सामग्री हमारे लिए उपयुक्त रहेगी जिससे हम सही जल्दी नतीजे पे पहुंच सके और उसका हम रिजल्ट निकाल सके। इसी तरह से 9वां है संख्याओं की व्याख्या करना। सांख्यों की व्याख्या करना। सांख्य स्वयं उपयोगी नहीं है, किंतु सांख्यों द्वारा नवीन सूचना उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। सांख्यों का प्रयोग परिणाम निकालने, भविष्यवाणी करने, वर्गीकरण करने और संप्रेषण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इन सभी कार्यों के लिए सांख्य यानी अपने स्टेटिस्टिक्स यानी बहुलोक है, मीन मीडियम है, ये सभी उनके माध्यम से हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रयोग करना। 10वां है प्रयोग करना। हम किसी का अगर नतीजा निकाल लेते हैं और हम सही परिणाम पर पहुंच जाते हैं तो हम उसका फिर क्या है दूसरी जगह प्रयोग करते हैं। प्रयोग करना एक आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में परिकल्पनाओं का शिक्षण किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग करने से अवलोकन होता है जिसमें कारण और प्रभाव को देखा जाता है। यानी उसमें यह देखा जाता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके परिकल्पना क्या की जा सकती है, उसका आंकड़े क्या प्राप्त होंगे और हम उस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं। हम प्रयोग करने से क्या होता है कि सब चीजों का निष्कर्ष निकल जाता है, एक सत्य मालूम पड़ जाता है कि हमें क्या करना है। अब है प्रारूप निर्माण करना। नेक्स्ट है प्रारूप निर्माण करना। प्रारूप बनाना, किसी के लिए प्रारूप बनाना यानी कच्चा चित्र बनाना, प्रारूप बनाना, उसके लिए योजनाएं बनाना। उसके बाद में विश्लेषण करना। 12वां है हम अगर आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, विश्लेषण करना। और उसके बाद है सामान्यीकरण पैटर्न खोजना या नियम तक पहुंचना। 13वां है सामान्य पैटर्न खोजना। और 14 है नियम बनाना। सामान्य पैटर्न खोजना यानी किसी चीज के लिए उसका पैटर्न बनाना, प्रारूप बनाना, कच्चा चित्र बनाना और उसके लिए मतलब है कि हर तरह के पैमाने तैयार करना। जिसे आपने नक्शा देखा होगा, नक्शा के नीचे पैमाना बना होता है। बिना पैमाना का कोई भी नक्शा मतलब है कि वैलिड नहीं होता है, उसको मान्य नहीं मान सकते हैं, इसलिए उसका पैमाना बनाना जरूरी है। इसी तरह से नियम बनाना, अगर हमने किसी नतीजे पे पहुंचे तो उसका नियम बनाना जरूरी है। नियम मतलब आने वाले जो भी शिक्षार्थी है, जो भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको वैज्ञानिक जांच पड़ताल की विशेषताओं के बारे में इतने 14 पॉइंटों को बताया और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो।
धन्यवाद। और हाँ, एक आवश्यक बात, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद। थैंक यू।